प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा नया टॉपिक है ओम का नियम समझाइए। अर्थात हम बात करेंगे आज ओम के नियम के टॉपिक के ऊपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम, जो प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाएगा या पूछा जाता है। इस वर्ष भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक। और सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं प्रतिपादन की। प्रतिपादन का मतलब होता है कि जो ओम का जो नियम है, ये नियम किसने दिया और कब दिया। तो हम बताना चाहेंगे कि ओम का नियम सन 1828 में एक जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था सन 1828 में। और उन्होंने यह पता लगाया कि यदि हमारे पास कोई एक चालक है और यदि हम उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाए तथा उसी चालक में बहने वाली धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया, इस संबंध को ही हम ओम के नियम से या ओम के नियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि इस नियम का प्रतिपादन यानी कि ओम के नियम का प्रतिपादन सन 1828 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम ओम का नियम की। ओम के नियम को समझने के लिए हम एक चित्र की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि ओम का नियम होता है क्या है, फिर उसके बाद हम इसको लिखेंगे। तो देखिएगा, तो ये हमारे पास एक चित्र है। चित्र के अंदर हमने एक बैटरी लगाया है और ये एक तार है। ठीक है, ये हमारे पास क्या एक तार है और मान लेते हैं इसको हम नाम देते हैं ए और बी। तो यहाँ हमारे पास ए और बी एक तार है। ठीक है, ये जो इतनी लंबाई का ए बी के बीच में जो स्पेस है, ये एक तार है ए बी लंबाई का। और हमने सिरा ए बी पर धन आवेश विभवांतर आरोपित किया है तथा सिरे बी पर ऋण आवेश विभवांतर आरोपित किया है। तो ओम का नियम क्या बोलता है कि यदि किसी चालक, तो मान लेते हैं हमारे पास ए बी जो है एक चालक तार है, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ओम का नियम क्या बोलता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखिए क्या बोल रहा है ओम का नियम कि यहाँ विभवांतर जो होता है वह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम बोल रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तित न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली, यानी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा इसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते ही। ये बोलता है ओम का नियम। तो यह हम बात करते हैं या कर रहे थे कि भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या होती है कि ताप और लंबाई। क्या होता है भौतिक अवस्था? ताप और लंबाई। अर्थात कि उस चालक के या इस चालक का ताप परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है, भौतिक अवस्था में क्या आ रहा है? ताप और लंबाई, यानी कि इस चालक तार का ताप परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और दूसरी भौतिक अवस्था आ रही है उसकी लंबाई, यानी कि इस चालक तार की लंबाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये होती है भौतिक अवस्था, यानी कि दिए गए तार की
तार के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और उसी तार की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस तार की भौतिक अवस्था परिवर्तित नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ओम का नियम लागू होता है। अर्थात इस तार की भौतिक अवस्था में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि इसके ताप और इस तार की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर ओम का नियम लागू होगा। तो हम एक बार और बताना चाहेंगे कि ओम का नियम क्या बोलता है, या ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक के, ठीक है, किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और उसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर बात आती है विभवांतर। तो विभवांतर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से, यानी कि हम ये दोनों जो तार हैं, तार के दोनों सिरों पर विभवांतर हम क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। ये तो हमने विभव आरोपित किया, लेकिन हम बात कर रहे हैं विभवांतर। तो देखिए विभवांतर होता क्या है। तो देखिए मान लेते हम यहाँ की सिरा 1 के ऊपर यदि हमने 8 वोल्ट का विभव आरोपित किया है और इसके सिरे बी यानी कि ऋण सिरे पर यदि हमने 5 वोल्ट का विभव आरोपित किया है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 3 वोल्ट। ये जो 3 वोल्ट है यही विभवांतर कहलाता है। अर्थात एक बार और समझेंगे हम कि यदि हमने सिरे ए जो धन आवेश है इस पर यदि हमने 8 वोल्ट का विभव आरोपित किया है और ऋण सिरे पर यानी सिरे बी पर हमने 5 वोल्ट का विभव आरोपित किया है, तो तार ए बी के अंदर जो विभवांतर होगा वो 3 वोल्ट का होगा, यानी 8 - 5 तो कितना बचेगा, 3। यानी कि सिरे जो तार ए बी है इस पर 3 वोल्ट का विभवांतर आरोपित है। यदि हमने इस तार ए बी पर 3 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया है तो धारा भी इसी अनुपात में बहेगी। अर्थात इस तार के अंदर 3 एम्पियर की ही धारा प्रवाहित होगी। जितना विभवांतर होगा उतना ही धारा इस तार ए बी के अंदर प्रवाहित होगी, क्योंकि ओम का नियम क्या बोलता है कि विभवांतर जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है उसकी धारा के। यानी कि 3 वोल्ट का यदि यहाँ पर विभवांतर आरोपित हो रहा है तार ए बी में, तो इसी तार ए बी के अंदर 3 एम्पियर की धारा भी बहेगी, क्योंकि दोनों अनुक्रमानुपाती में होता है। यदि यहाँ पर विभवांतर 5 वोल्ट का होता तो इसी अनुपात में धारा भी बहती है इस तार ए बी के अंदर, तो यहाँ पर भी धारा जो होगी वो 5 एम्पियर के अनुपात में बहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए किसी चालक की भौतिक अवस्था लंबाई ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हमने चित्र के माध्यम से पहले ही समझा था कि किसी चालक की भौतिक अवस्था, देखिए ये चालक है हमारे पास, इसमें हमने तार लिया था, इसका नाम दिया था हमने ए और बी। भौतिक अवस्था लंबाई एवं ताप में परिवर्तन न हो, यानी कि तार की ये तार जो इसके ताप में और इसी तार की लंबाई में कोई परिवर्तन न हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, देखिए बैटरी के माध्यम से हम इसमें क्या है, यहाँ पर धारा इसमें प्रवाहित करेंगे ना, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि इस बैटरी के माध्यम से जब इस चालक तार में बहने वाली धारा और इसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, जो हमने पहले बात की थी, के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि धारा और विभवांतर दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं। इसको बोलते हैं हम ओम का नियम। यहाँ आगे हमने लिखा, यदि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V हो तथा उसमें प्रवाहित धारा I हो तो इस नियम के अनुसार, यानी कि ओम के नियम के अनुसार। तो देखिए
हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि किसी चालक के सिरों पर लगा के विभवांतर V हो और उसमें प्रवाहित धारा I हो, यानी कि उसी चालक में प्रवाहित धारा कितनी हो, I हो। तो इस नियम के अनुसार, और नियम क्या बोलता है कि विभवांतर और धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि V अनुक्रमानुपाती I। ठीक है, हम जैसे ही यहाँ ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो देखिएगा V बराबर R I, जहाँ R क्या है, एक नियतांक है, और हम यहाँ से R का मान निकालेंगे तो I को V के अपोन में भेज देंगे। तो देखिए बन जाएगा V अपॉन I बराबर R, और इसको हम थोड़ा सा सीधा लिख देंगे, R बराबर V अपॉन I, और यही होता है ओम का नियम। अब बात करेंगे इसकी मात्रक की कि ओम का नियम का मात्रक क्या होता है। तो ओम का नियम का मात्रक होता है ओम ही होता है, इसको हम ओम ही लिखते हैं और उसको चिन्ह से इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता है ओम, यानी कि ओम के नियम का मात्रक, या ओम का मात्रक होता है ओम। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओम के नियम की सीमाएं। ठीक है, ओम के नियम की सीमाएं, तो देखिए इसकी पहली सीमा है चालक का ताप नियत रहे। तो इसकी पहली सीमा बोल रही कि जो हमारे पास चालक तार है उसका जो टेम्परेचर यानी उसका ताप जो है वो कांस्टेंट रहे, न तो बढ़ना चाहिए और न ही कम होना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। और इसकी दूसरी सीमा है चालक में विकृति उत्पन्न न हो, यानी कि हमारे पास जो चालक तार है उसमें कोई भी विकृति उत्पन्न नहीं होना चाहिए, न तो तार की लंबाई में वृद्धि होना चाहिए और न ही तार की लंबाई में कमी होना चाहिए। तो हम यहाँ चित्र से समझेंगे इसकी सीमाएं ओम के नियम की। चालक का ताप नियत रहे, यानी कि हमारे पास जो चालक तार है इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, बढ़ना या घटना नहीं चाहिए। सेकंड बोल रहा है चालक में विकृति उत्पन्न न हो, यानी कि जो हमारे पास जो चालक तार है इसमें कोई भी विकृति नहीं होना चाहिए, यानी अर्थात ये चालक तार न तो इसकी लंबाई में वृद्धि होना चाहिए और न ही इसकी लंबाई में कमी होना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आप इसको अच्छे से रीड करिएगा। जय हिंद, जय भारत।